ओम सूर्याय नमः। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है। इस दिन सूर्यदेव 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त 7:15 से सायं 6:21 तक रहेगा और महापुण्य काल प्रातःकाल 7:15 से प्रातः 9:06 तक रहेगा। इस दिन पूरे विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी होने लगती है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि सूर्य अपने पुत्र शनि देव के घर इस दिन आते हैं। इसके अलावा इस मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए या सुनी भी जाए तो शनि दोष से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव और शनि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे, इस कारण सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार, दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद ही शनिदेव 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा था कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन्य धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह कहा गया है कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर उन्हें काले तिल, सूर्य भगवान को अगर काले तिल अर्पित करेंगे तो उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर से ही प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों की मुक्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। राजा भगीरथ सूर्यवंशी थे। उन्होंने तप करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर मोक्ष प्रदान करवाया था। इस दिन मकर संक्रांति का ही दिन था। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल आरंभ हो जाता है। इस काल को परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे सिद्धि काल भी कहा जाता है। सूर्य देव को इस दिन हल्दी और चंदन का तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। एक जल लें, सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और धूप दीप भी जलाएं। सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध जल से स्नान करना शुभ माना गया है। गायत्री मंत्र का जाप इस दिन बहुत लाभदायक होता है। इस दिन चावल, तिल, चीड़ा, गौ, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान देने का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पूजा करके जो भक्त उन्हें जल चढ़ाते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व है। दिन सुबह उठकर पवित्र नदी में संभव हो तो जरूर स्नान करें और नहीं तो पानी में गंगा जल मिलाकर घर ही में स्नान कर दें।
इस दिन तांबे का लोटा, लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, धूप, दीप, काले तिल, शंख, फल, सुहाग का सामान आदि शामिल किया जाता है। इसके अलावा दान में उड़द दाल, चावल, सब्जियां, काला तिल, तिल के लड्डू, मूंगफली, कंबल आदि दान करते हैं। इनसे हर घर में मांगलिक कार्यों का शुभारंभ शुरू हो जाएगा और दान दक्षिणा का आदि का इस त्यौहार में बहुत ही महत्व। इस दिन भक्त भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सब भी भक्तगण सूर्य देव की आराधना इस दिन अवश्य करिएगा। ओम सूर्याय नमः।